को क्षतिग्रस्त नहीं किया गया है। रोड को ये कहिए कि जैसे था वैसे कर दिया गया है कि गांव वाले लोग जैसे लंबे समय से जो तकलीफ झेल रहे थे वो आगे भी झेलते रहे, मानसिकता यही है। खास झरिया पहुंची विधायक रागिनी सिंह, कहा पीसीसी तोड़े जाने वाले किसी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। नगर निगम के वार्ड नंबर 37 अंतर्गत खास झरिया में भवन प्रमंडल विभाग की ओर से निर्माणाधीन पीसीसी पथ तोड़ जाने के बाद मामला तूल पकड़ता जा रहा है। दोनों पक्षों में तनाव है। झरिया विधायक रागिनी सिंह खास झरिया पहुंची। उन्होंने खास झरिया में तोड़ी गई सड़क का निरीक्षण किया। कहा कि विकास कार्य में बाधा पहुंचाने वाले लोग बख्शे नहीं जाएंगे। यह सड़क आम लोगों की सुविधा के लिए बनाई जा रही थी। रागिनी सिंह विपक्ष पर आरोप लगाते हुए कहा कि झरिया में जो विकास कार्य हो रहा है उन्हें रास नहीं आ रही है। आमजनों सुविधा के लिए सड़क बन रहे सड़क को क्षतिग्रस्त कर दिया गया है। बरसात के दिनों में स्कूली बच्चों को स्कूल जाने में काफ़ी परेशानी उठानी पड़ती है। इस दौरान विधायक ने झरिया के लोगों से अपील की कि ऐसे असामाजिक तत्व जो सामाजिक कार्यों को बाधा पहुंचाते हैं, आपके क्षेत्र में पहुंचते हैं तो उसे सबक सिखाने का काम करें। उन्होंने दूरभाष पर भवन प्रमंडल विभाग से बात की और कहा कि अभी जांच चल रहा है, जांच के बाद भी कोई कार्रवाई की जाएगी। कुछ क्षतिग्रस्त नहीं किया गया है। रोड को ये कहिए कि जैसे था वैसे कर दिया गया है कि गांव वाले लोग जैसे लंबे समय से जो तकलीफ झेल रहे थे वो आगे भी झेलते रहे, मानसिकता यही है। क्योंकि कभी तो विकास किसी ने किया नहीं है और विकास हो रहा है तो उसको कैसे बाधित करना है, वो लोग बाकायदा सिस्टम के साथ, प्लानिंग के साथ ये कार्य को बाधित किया गया है। और देख रहे हैं कि रोड को तो खैर 1 इंच भी आपको सही नहीं दिखेगा, यहाँ से वहाँ तक तोड़ दिया गया है। दूसरी बात है कि दुर्भाग्य है कि इतना छोटी मानसिकता, इतना घटिया मानसिकता किसी का हो सकता है, ये देखने के बाद आदमी सोचने पे मजबूर हो जा रहा है। कम से कम आम आदमी और जनता के हित के कार्य के लिए अगर कोई सोचेगा तो कभी ये घटिया काम नहीं कर सकता है। लेकिन वो जो भी व्यक्ति है उसका मानसिकता बहुत खराब है और सिर्फ वो सोच लीजिए कि वो अपने बारे में ही सोचता है। जो जनहित के लिए अगर सोच देगा वो कभी ऐसा घटिया काम नहीं कर सकता। आज पिछले कार्यकाल 5 साल बीत गया, आप सब देखे क्या कि ऐसा कहीं भी कोई भी हमारे इतने सारे आम पब्लिक से लेकर या हमारे संगठन से, हमारे भाजपा से या कोई भी नागरिक ऐसा कोई घटिया काम किया होगा। लेकिन आज के दिनों में दिखता है, किसी का प्रयास रहता है कि कहीं नल बंद कर दे, तोड़ दे, किसी का प्रयास रहता है कि रोड तोड़ दे, किसी का मतलब तकलीफ इतना है उन लोगों को कि कैसे इतना विकास हो रहा है, क्यों विकास हो रहा है, ये तकलीफ है। और इस तकलीफ को लेकर खुन्नस निकाला गया। बाकायदा जो टेंडर का भी प्रक्रिया है, जो आप बताएं कि कैसे सरवन जी और हमारे अभिभावक भी है और हमारे भाजपा के काफ़ी पुराने नेता भी है, मैं राम प्रकाश चा का, तो ये सब मिलकर 2-3 लोग मिलकर यहाँ एक काम किए कि चलिए भाई कम से कम इस गांव का विकास किए। क्योंकि लंबे समय से यहाँ से लोग बता रहे थे कि भाई यहाँ दिक्कत है, स्कूल है, बच्चे आते हैं जाते हैं, महिलाएं हैं, बुजुर्ग है, सही मायने में यहाँ आसपास देख लीजिए घूमकर कहीं भी रोड नहीं है। यही एक रोड बन रहा था कि कम से कम गाँव के लोगों के लिए अच्छा दिनों तक मतलब व्यवस्था होती है। और हम लोग सोच रहे हैं कि भाई यहाँ आस-पास इतना सुंदर बना दे कि हमारे बच्चे भी, जैसे अभी बगल में ही हम लोग सोचे कि थोड़ा ग्राउंड को साफ सुथरा करें, ग्राउंड तैयार करा दे कि हमारे बच्चे खेले। तो वैसे घटिया मानसिकता वाले लोग झरिया विधानसभा में है। हम तो सभी से अपील करेंगे कि वैसे जो मानसिकता वाले लोग अगर आते हैं तो प्रशासन तो बाद में अगर जो कार्रवाई करेगा या उसे जो सजा देना होगा, गांव के लोग एकजुट होकर ऐसे असामाजिक तत्व को आप लोग कभी भी, हम आपके माध्यम से बोलते हैं, सभी को चेतावनी देते हैं कि झरिया में कोने कोने के हर युवा, हर एक व्यक्ति से अपील है कि ऐसे असामाजिक तत्व को आप लोग खुद अपने से सबक सिखाइए और ऐसे जगह पे अगर भेटाता है तो उसे कोई कसर मत छोड़िए अगर ऐसे सामाजिक कार्य को बाधित करता है तो। और दूसरी बात है कि जो विभागीय में हम लोग बात किए, इसका प्रक्रिया चल रहा है, जांच चल रहा है, जांच का विषय है। और जांच क्या है तो सभी लोग जान रहे हैं, जग जाहिर है कि कौन कर रहा है, कौन करवा रहा है। अभी तो मान लीजिए कि इनको धमकाया भी गया था कि टेंडर नहीं डालिए। अरे भाई टेंडर तो सबका है,
जीना खाना अधिकार तो सबका है, कोई भी जी खा सकता है। आप भी डाले, वो भी डाले, मिल गया किसी को तो कोई किया। इसमें खुन्नस किसी को नहीं होना चाहिए और आगे अपना फिर प्रयास करना चाहिए कि आपको भी कहीं मिल जाए, उनको भी मिल जाए। कार्य करना किसी के लिए रोका नहीं गया। हम लोग का एक ही उद्देश्य है कि यहाँ हर गली हर मोहल्ले में विकास हो और इस विकास को अगर कोई भी बाधित करना चाहेगा तो उसे हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। इसको लेकर हम ऊपर तक संज्ञान लेंगे। ना मान लीजिए कि कोई भी अगर रोड नुकसान हो रहा है तो ठेकेदार तो हो ही रहा है, लेकिन आप राज्य सरकार को संपत्ति को आप ये करवा रहे हैं। तो हमारे कहने का मतलब कि इस पे सरकार का जो जिस तरह से संपत्ति